40, मतलब सबके लास्ट में 0 है, तो 10 और 40 ये याद रखना है। यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 1975 कंडिका है, और इसमें मंत्र हो जाते हैं 3988, 3988 मंत्र है। यजुर्वेद में जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हम लोग जो 15-15 दिन का ये जो देखते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये सब की वर्णन भी यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद में यज्ञ की विधि के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में हमने मंत्र को जाना, उसमें हमने यज्ञ कैसे किया जा, यज्ञ का आह्वान करते हैं, लेकिन यजुर्वेद में वो यज्ञ कैसे करते हैं उसकी विधि के बारे में बताया गया है। इतना ही। एक चीज और, वेद में जो भी हम लोग जो ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब जो जाने, इसमें किस अलंकार का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद को यजुर्वेद को ये सब में किस, एक हमारा इसको शरीर से जोड़ा गया है कि ऋग्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, तो ये बता देते हैं। ऋग्वेद जो है वो मेरा प्राण है, ठीक है। यजुर्वेद हार्ट हो गया, हार्ट। ऋग्वेद जो मन बुद्धि जो बोलते हैं ना, प्राण आत्मा एक तरह से, और यजुर्वेद हार्ट हृदय। और अथर्ववेद, अथर्ववेद मेरा मुख है, इसको शरीर से शारीरिक रूप से इसको, मतलब इसमें रूपक अलंकार है। अगर पूछ दिया गया कि वेदों की जो रचना हुई उस किस अलंकार से उसको अलंकृत किया गया है, तो हम लोग उस लिखेंगे रूपक। रूपक में मतलब कंपैरिजन किया जाता है, तो कंपैरिजन ही किया जा रहा है। ऋग्वेद को प्राण से, यजुर्वेद को हृदय से हार्ट से, सामवेद को लोम। लोम का हमको मीनिंग नहीं समझ में आया अभी तक, लोम कहते किसको हैं, कल मैं सर्च कर रही थी, मैं इसको देख के फिर से बताऊंगी, लेकिन इतना जानिए कि सामवेद को लोम से, और अथर्ववेद मेरे मुख के समान है, मतलब हमारा शरीर का जो मुख है वो अथर्ववेद है। अब एक सर बताए थे, अब वो ये सब देखिए बहुत रटने वाली चीज है कि वेदों की रचना कब हुई, तो 1,96,08,53,115, ये एक जगह कहीं दिमाग में रखना है। 1 अरब से स्टार्ट करना है, जहां देखिए 1960 वहां, क्योंकि याद करना मुश्किल है। 1,96,08,53,115, स्टार्टिंग का 1,96,000 याद रखिएगा तो हमको लगता है हो जाएगा, और लास्ट का 115, ठीक है ना। एक चीज और बड़ी अच्छी चीज है इसमें, क्या है, वैवस्वत, जो हम लोग नहीं, ये कौन सी अभी चल रही है युग, कलयुग, और युग कितने हैं, 4 4। हाँ 4 युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता। तीसरा त्रेता युग और कलयुग। हाँ, तो पहले इसको हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं 2 लाइन में। ये जो अभी जो चल रहा है वैवस्वत, ये वही है, युग, युग का ही एक पार्ट है। तो अभी जो चल रहा है वो 7वां चल रहा है, 7वां वैवस्वत।
71 चतुर्योगियों का नाम जो है वो मनवंतर रखा गया है। सो उसकी गणना इस प्रकार से है, 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग। अच्छा, ये जो सतयुग है इन सबका तो ये जो हम लोग युग है उसका दूसरा नाम है मनवनंतर। अनंतर मतलब वही सतयुग, त्रेता युग और कलयुग जो भी है। तो 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग कहलाता है। ये सर फर्स्ट डे बताए थे जो हम लोग को समझ में नहीं आया था। 12,96,000 वर्ष क्या का बताया नाम, जी? एक बार और बताइए क्या हम बताया? इसको हम इसको फोटो खींच के भेज देंगे क्योंकि याद करना मुश्किल है। ठीक है ना? अभी बस समझ जाइए कि ये क्या है जो हम लोग का ये युग चल रहा है, ये है क्या, तो ये जानना जरूरी है बस। 71 चतुर्योगियों का 71 मतलब 71 का एक एक मनवंतर कहा जाता है। 71 चतुर्योगियों का नाम जो है वो एक मनवंतर होता है और इसकी गणना इस टाइप से की गई है। तो सतयुग का जो युग टाइम था वो था 17,28,000। फिर आया त्रेता युग, उसका था 12,96,000। तीसरा था द्वापर, उसका 8,64,000। उसी तरह फिर कलयुग 4,32,000। तो इतने इतने समय का ये 4 युग कहलाया। इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं टोटल, जिनका चतुर्योगी नाम है। 71 चतुर्योगियों के 30,67,20,000। ये बहुत फालतू चीज है, इतना समझना और रटना और ये बेकार है। बस इतना जानिए कि 4 युग है, 4 चतुर्योगियों, 71 चतुर्योगी का एक युग होता है। माने 71 71 जब युग होगा तब एक मनवंतर कहलाएगा और तब एक उसमें एक इतना टाइम पीरियड है तो ये सतयुग का है, इतना टाइम पीरियड है तो ये द्वापर युग का है, इतना टाइम पीरियड में ये त्रेता युग है, इतना टाइम पीरियड का कलयुग है। तो ये कैसे ये लोग फिक्स कर लिया कि इतने इतने टाइम का होगा? खैर जो भी हो, ये पहले से सब फिक्स किया हुआ है। अब लेटेस्ट में ये जान लीजिए कि 12,05,32,115 वर्ष वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं। मतलब वो पहले का इतना कंप्लीट हो चुका है। 18,61,87,024 वर्ष अब भोगने के बाकी है, जिसमें हम लोग हैं। अच्छा, तो ये कैसे पता कि पृथ्वी का तो कभी भी खत्म हो सकती है, तो हम लोग खैर ये बहुत साइंटिफिक है, अब इसको नहीं हम लोग बता सकते हैं, छोड़िए। अब उपनिषद है तो आज बस इतना ही हम लोग करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही। अब इसी को हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। योग क्या है? कल का होमवर्क था कि अपनी भाषा में योग क्या है, इसको थोड़ा बताना था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में सर पूछेंगे ही कि आपके सामने ये 15 बच्चे बैठे हैं, अब आप कुछ इनको योग के बारे में बताइए, तो क्या बोलेंगे? मैं बताऊं? मैंने लिखा है, हाँ बताना सही लिखा है गलत। हाँ हाँ बिल्कुल। योग के द्वारा मन की वृत्तियों पर रोक लगाई जाती है। योग के द्वारा आत्मशक्ति बढ़ाई जाती है। योग हमें स्वाध्याय सिखाता है। योग के द्वारा हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अर्थात अपने शरीर को के ज्ञान को मोह से छोड़कर आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। योग के द्वारा हम योग से हाँ ठीक हमारे है, प्राणायाम। लेकिन जो पहला जो मैंने बताया था, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, इसको जरूर बोला करिए, इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो चित्त वृत्ति का निरोध, पहले जो आप बोलिए बोलिए, ठीक है?
आज हम ये योग के बारे में बता रहे हैं। आपने जो भी लिखा अच्छा बोला, लिखा तैयार किया, लेकिन बीच में ही उसको घुसाइए कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। थोड़ा सा चित्त वृत्ति बोल दीजिए, मन बुद्धि अहंकार ये हमारी चित्त की वृत्तियां हैं। और आगे सबसे फिर पहली आप लाइन यही थी, योग के द्वारा मन की वृत्तियों पर रोक लगा। हाँ हिंदी में बोला, उसे मैं संस्कृत में बोल दूं तो और अच्छा लगेगा। हाँ, तब एक अच्छा इंप्रेशन, अच्छा एक मार्क्स, जैसे सर बोलते हैं ना नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए यही आपको अच्छा नंबर दिला देगा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो 2 नंबर तो आपको इसी पे मिल जाएगा, और बाकी बोलिए ना बोलिए वो आपको 2 नंबर वो सर ऐसे ही दे देंगे। तो हम लोग को बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वैसा टफ मतलब यूपीएससी का एग्जाम जैसा तैयारी नहीं करनी है। मतलब सर को चाहिए कि हाँ इसको योग कुछ किया सीखा है तो कुछ तो आया है कि नहीं आया है। तो सर को खुश करना है तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा ये तो जरूर बोलिए। आप ये सूत्र लिख कर भी भेज सकते हमें, मैं भेज दूं? अच्छा ठीक है। वो याद रहता है ठीक, फिर, है ना। अरे इतनी बार तो बोल रही हूँ, बोलो इसको हाँ, योगा योगा चित्त चित्त वृत्ति। वृद्धि निरोधा, ऐसे तो मुझे याद हो गया है। हाँ, बस तो बोलते 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 हो जाएगा। हम लोग जो 10 दिन 15 दिन जो क्लास कर रहे हैं वो यही चीज है, और क्या इसको क्या क्या एकदम वैसा डेप्थ में याद नहीं करना है कि बहुत ज्यादा इस पे रिटेन और ये करना है, ओरल के लिए रखना है बस। और बस एक जस्ट माइंड में कि एक ट्रिक तुरंत आ जाना चाहिए, अगर वो क्वेश्चन क्वेश्चन में भी आ गया तो वहां पे बस क्लिक कर देना है। इसको एकदम ऐसा ग्रेजुएशन इस टाइप का कॉलेज लेवल का ऐसा एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, इसको हंसते खेलते याद रखो तो हो जाएगा, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन ढूंढे थे, बत बोलो। आ, हाँ, या तो फिर फोटो खींच के भेज दिया करो जिसपे कि हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे क्या, क्योंकि ऐसे तो सभी लोग बहुत क्वेश्चन तैयार किए होंगे। नहीं, आंसर भी कर लिए, मतलब मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों कर लिए। तो उसी पे भेज दो ना सारा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। सबके लिए इजी होगा। अब एक एक क्वेश्चन सब लोग बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो आएगी ना। विकास जी आप तैयार किए, योग क्या है योग? मैम मैं योग क्या है इस पे तो अभी लिख रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस भी तैयार करें जिनको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि फिर हम लोग सिर्फ अभी जो है थोड़ा सा जो मतलब ये मेरा ख्याल से हम 3 दिन में मैं योग खत्म कर दूंगे, 3 से 4 दिन में, क्योंकि फिर हम ठीक लोग है। सिर्फ रिवाइज करेंगे, ज्यादा टाइम इस पे नहीं हम लोग लगाएंगे। ओके मैम। 15 दिन का ही टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15 दिन में हम लोगों की पूरी तैयारी परीक्षा के हिसाब से हो जानी चाहिए। लास्ट के 5 दिन बचेंगे तो उसमें सिर्फ हम लोग रिवाइज करेंगे, सिर्फ रिवाइज, ताकि एकदम हम लोग को टंग ट्विस्ट ऐसा कर लेना है कि हम लोग को कहीं भी कोई भी पूछे तो हम लोग जवाब दे सके। क्योंकि फिर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे भी जाएंगे, है ना। मंजू जी भी ज्वाइन कर ली है। चलिए कल हम लोग किए थे कि बैठकर किए जाने वाले 3 आसन का नाम बताइए, तो सबको पता ही होगा क्या। यस मैम। गौमुखासन, मंडूकासन, हाँ। वक्रासन। मकरासन। हम्म। मैम ये सही। जो ये क्या नाम है, शशक आसन, आसन है ना, ये भी बैठ के होता है, कल मैम बैठ मना के ही कर रही किया थी। जाता है, हाँ सही बात है, हाँ ये जो हम मैंने लोग चेक किया था। हाँ मैं भी चेक की हूँ उसको कि कहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं, वो सही है। अच्छा, शंख प्रक्षालन क्या है? चलिए आज उस पर करते हैं बात। शंख प्रक्षालन में क्या किया जाता है? शंख प्रक्षालन एक क्रिया है, हाँ। इसमें 5 आसन किए जाते हैं, मुझे अच्छा बताए अच्छा। हैं। हाँ बताइए। प्रोसेस तो है ये, साल में 2 बार किया जा सकता है। कब? जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, वेदर ऐसा हो, उस टाइम ये क्रिया की जाती है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके, हल्का गर्म करके उसमें नमक डालकर पिया जाता है। ठीक है। अब नमक क्यों डालकर किया जाता है
बिना नमक के क्यों नहीं पीते? जिससे जो हमारे अंदर है, हमारी आंतें उस जल को एब्जॉर्ब ना करें। ये सर ने क्वेश्चन पूछा था उस दिन, बताया भी था। लेकिन सबसे पहले अगर सर पूछते हैं कि शंख प्रक्षालन क्या है, तो हमें सबसे पहले बोलना चाहिए कि ये आंतों की सफाई करता है। हाँ, क्या है वो बताना चाहिए ना। मैं प्रक्षालन मतलब, हाँ आपने प्रक्रिया बताया, तो यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले बोलना है कि प्रक्षालन मतलब धोना या सफाई, आंतों की सफाई। जितने भी विषैले पदार्थ हैं हमारे कीटाणु से मुक्त हो जाते हैं, ये टॉक्सिक से बचाता है। साल में 4 बार करना चाहिए। आगे अब हम लोग जाएंगे प्रक्रिया पे, बाद में जाएंगे। पहले हम लोग बोलेंगे प्रक्षालन मतलब क्या। शंख मतलब क्या होता है? आंत होता है, आंत। मैंने उस दिन 2 बार बताया था। लेकिन नहीं, मैं तो ठीक है। अच्छा, 4 बार होगा फिर ठीक है। अब वही है, ना ज्यादा गर्मी हो ना सर्दी हो, ऐसा वेदर हो जो हम कंफर्टेबली कर सके। बस शंख मतलब आंत होता है, और प्रक्षालन मतलब धोना या सफाई। तो सबसे पहला अगर सर पूछते हैं कि शंख प्रक्षालन क्या है, तो हम लोग को सबसे पहले यही बोलना चाहिए कि शंख मतलब आंत, प्रक्षालन मतलब धोना या सफाई। आंतों की सफाई, जितने भी विषैले पदार्थ हैं शरीर के अंदर, कीटाणु बैक्टीरिया जो भी है, उन सबकी धुलाई सफाई। अब इसको करने के तरीके 5 हैं। इसके लिए 5 आसन है। पहला है ताड़ासन। ताड़ासन तो हम लोग सबको याद है, ताड़ासन। दूसरा है तिर्यक ताड़ासन, ये वाला। हाँ, तिर्यक, तिर्यक, ये वाला तिर्यक। थर्ड है कटी चक्रासन, जो ये हम लोग करते हैं, है ना। फोर्थ है कटी चक्रासन के ही 2 पार्ट हैं। एक हुआ कि दोनों हाथ को ऐसे ले जाते हैं। एक हुआ कि दोनों हाथ को ऐसे करके सीधा करके इसको ऐसे ले जाना है। तो ये कटी चक्रासन के 2 पार्ट हो गए। चौथा है तिर्यक भुजंग आसन। पेट के बल लेटकर पीछे की तरफ अपने पैरों के उंगलियों को देखना, है ना। ये चौथा हो गया। 5वां जो याद नहीं रहता है उसको याद करने की कोशिश करें। शंखासन। ये लेकिन सर क्या पूछेंगे पता है? ऊर्ध्वाधर करके दिखाइए। तो सब कंफ्यूज्ड इसलिए याद करना है ऊर्ध्वाधर शासन। हाँ, उसी को शंखासन कहते हैं। तो सर जो है वो टफ वाले ही वर्ड पूछेंगे। तो हमेशा उदर मतलब पेट, कर शासन, कर मतलब वही टेढ़ा करना, जो हम लोग बैठ के, वो तो बैठ के करना पड़ेगा। आप फोटो दिमाग में आ रहा है? कनिका, फोटो दिमाग में आ रहा है ऊर्ध्वाधर शासन का? नहीं आ रहा है तो बैठ के दिखाना पड़ेगा ना मैम। उकड़ू बैठ के, हाँ, एक घुटने को सीधा रखेंगे, दूसरे घुटने को नीचे मिलाएंगे, फिर ऐसे मतलब अपोजिट साइड में देखना है। आ गया समझ आ गया। याद आ गया ना? तो याद करना है। तो ये कौन सा आसन हुआ? ऊर्ध्वाधर शासन। क्या ये किसी ने करवाया नहीं, एक बार सर आए थे, उन्होंने करवाया था ये हमें बस। हाँ, डीवी सर लगता है करवाए थे ऊर्ध्वाधर शासन। किसी ने नहीं करवाया। बाकी ये है भी तो कठिन थोड़ा, मतलब कठिन नहीं है वैसे, इजी ही है। एक मैम देखो ये वाला ना, फिर ये वाला। हाँ, फोटो दिखा दिए, ठीक है। समझ में आ गया सबको ना? तो 5 याद रखने हैं। शंख प्रक्षालन में किए गए 5 आसन के नाम बताइए। ये ओरल हो गया, करके नहीं बोला जा रहा है, नाम बताइए। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और ऊर्ध्वाधर शासन, जिसको शंख आसन भी कहते हैं। शंख प्रक्षालन क्या है? तो शंख मतलब आंत,
प्रक्षालन मतलब धोना या सफाई, आंतों की सफाई। अब कैसे किया जाता है वो तो मुझे नहीं लगता कि सर पूछेंगे इतना। इसको ब्रह्म मुहूर्त में करना ज्यादा अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त वही जो सुबह की जो सूर्योदय के पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त, मतलब जस्ट पहले, वो समय पे करना ज्यादा अच्छा होता है। इसमें मूंग की दाल, खिचड़ी 5 से 7 दिन तक देना चाहिए। करने जिस दिन करना हो उस दिन भी खिचड़ी ही खा के करना है। और 5-5 टाइम्स, ऐसा नहीं है, ये हम शंख प्रक्षालन हम लोग भी डेली कर सकते हैं और कर ही रहे हैं ना। ताड़ासन कर ही रहे हैं, तिर्यक ताड़ासन भी कर रहे हैं, 5 आसन कर रहे हैं। तो 5-5 करना कोई भी बुरा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमें हर समय सफाई करनी है। इस आसन को करने से अपना आंतों का जो भी है बैक्टीरिया, ये जो भी है, और मल मूत्र जो भी है अच्छे से क्लियर होता है। तो ये हो गया आज। अल्सर वाले को नहीं करना है। जिनको हाई बीपी हो, डायबिटीज में, इन लोगों को नमक नहीं डाल के करना है। बाकी लोग नमक डाल के कर सकते हैं। बस शंख प्रक्षालन इतना ही काफी है। और ना गर्मी हो ना सर्दी है, तो अनीता मैम ने बताया ही। और इसको करने के बाद 3 घंटे तक स्नान नहीं करना चाहिए, ये भी है। तो शंख प्रक्षालन बस इतना ही, इससे ज्यादा सब नहीं। पूरे दिन आराम करना चाहिए। हाँ, उस दिन पूरे दिन आराम करना है। और हाँ, शंख प्रक्षालन को वारिसार क्रिया भी कहते हैं। सर ने अगर पूछ दिया कि वारिसार क्रिया क्या है, तो इसको भी याद रखना है। वारिसार क्रिया या शंख प्रक्षालन दोनों एक ही चीज है। अब चलिए, पेट के बल किए जाने वाले 3 आसन। अब हम लोग उस पे आ जाते हैं। पेट के बल, भुजंग आसन, और शलभासन, पवन मुक्तासन, ये तो पीठ के बल होगा। पेट के बल, धनुरासन, हाँ, भुजंगासन, भुजंगासन, शलभासन, शलभासन, और वो वाला मकर आसन, मकरासन, मकर आसन, और एक और है सलभ आसन भी ना, सलभ, शलभ आसन की 3 अवस्थाएं। हाँ, सलभ आसन भी है। इसको भी देख करके ही हम लोग याद कर लेते हैं, नहीं तो फिर। पेट के बल मकरासन, हाँ, मकर आसन, मकर आसन है। मकर आसन ये वाला हुआ ना। मकर आसन वही पूरा लेट करके ये भुजंग जो हाथ नीचे रख के ऊपर हुआ। हाँ, भुजंगासन में ये हो गया। ये सब पेट के, 3 हाँ, अवस्थाएं होती है भुजंगासन की भी। हाँ, और भुजंगासन और एक सलभ आसन। तो ये हो गया पेट के। कैसे करते हैं? सलभ में पूरा हाथ लेट जाएंगे, हाथ को नीचे जंघा तक रखेंगे और पीछे से पैर को उठाएंगे। दोनों पैर को उठाएंगे, एक बार एक पैर को उठाएंगे, एक बार दूसरे पैर को उठाएंगे, एक बार दोनों पैर को उठाएंगे। तो ये हो गया सलभ आसन। तो हम लोग को याद रखना है। सर पूछ देंगे कि सलभ आसन करके दिखाइए, तो दिमाग में रहना चाहिए ना कि सलभ आसन कैसे करना है। तो ये ऐसे तो हो गया पेट के बल। बैठकर हो ही गया। बैठकर किए जाने वाले में देखिए उष्ट्रासन भी है। उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन भी जो ऐसे करते हैं वो भी है। अर्धचंद्रासन भी है। मकरासन, ये बैठकर किए जाने वाले हैं। मंडूकासन और वक्रासन, वक्रासन भी है ना। बक्रासन, हाँ जी।
हाँ वो भी है, इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना। और खड़े होने वाले तो जितने यौगिक जॉगिंग के जितने हैं सारे खड़े होने वाले, तो वो तो सबको याद होगा। 12। 12। हाँ वो तो सारे सब बोल ही देंगे हम लोग, जो भी है ताड़ासन, हस्तपाद, त्रियताड़ासन, संचालन, जान। हस्तपाद, हाँ बोलिए बोलिए, जो संचालन। सब। क्रम हाँ क्रम से बताइए। क्या क्रम से हस्तपाद क्रम से संचालन, बोलिए। पूर्ण हाँ। संचालन, जानु संचालन, हम्म। अर्धबैठक संचालक, जानु संचालक, हम्म। और फिर है जानु जिनको पक्षपतासक, जिनको जल्दी जानु याद हो पक्ष। बोल दें, और क्या। हाँ, हाँ बोलिए, बोलते जाइए, इसमें कुछ नहीं, सब पक्षपतासक, अन्य को भी देंगे। हाँ। त्रिकोणात्मक, त्रिकोणासन, और है कोणासन। हम्म। फिर उसके बाद में है पाद हस्तासन, चलित पाद हस्तासन, हम्म। और फिर उसके बाद में है स्थिति और योगासन, कठिन नृत्यासन। कठिन कठिन। स्टार्ट। हाँ, हाँ कठिन नृत्यासन तो याद ही है, सबको लगभग याद है। तो सर वहां पूछे तो एकदम फटाक से जवाब दे देना है। खड़े होकर किए जाने वाले, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पेट के बल किए जाने वाले 3 आसन और पीठ के बल किए जाने वाले 3 आसन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। तो पेट के बल याद हो ही गया है ना, भुजंगासन। अब मैं ही भुजंगासन, कंफ्यूज हो जाती हूँ आसन। मकरासन, भुजंगासन। हाँ भुजंगासन, मकरासन। मकरासन, सलवासन, मकरासन। सलवासन, ठीक है, हो गया। और पीठ के बल पवन मुक्तासन हो गया, एक तो। पवन मुक्त, अर्धहलासन। पवन अर्ध मुक्तासन, मर्कटासन, मरकट आसन। मरकट कैसे होता है? मरकट में ये वाला, दोनों हाथ को इधर और पैर नहीं, हाँ वही ये है वाला ना। होता है, पैर ये वाला। इधर बाईं तरफ तो हाथ बाईं तरफ, और अपने पैरों को टच करना, उंगलियों को हाथ से। नहीं मैम नहीं, तीन की मरकटासन। तीन पैरों तीन होते हैं को तीन मर्कटासन, अवस्थाओं पैरों तीन। में। को अपने नितंब के पास ले जाना, हाथ पूरे ओपन करने या सिर के नीचे, और हाँ राइट साइड दोनों पैर ले जाने हैं, हेड अपोजिट साइड ले जाना है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। वो और लेट कर वो लेट दूसरे करके में पैर को इधर पैरों में करना गैप है, लेना है। इधर रखना है बस। हाँ ये याद हो सेकंड गया, में पैरों चलिए। में गैप लेना है, फिर ऐसे हाँ उस साइड पर ले जाना है। और तीसरा भी चलिए ठीक, इसको हम लोग लास्ट में 10 मिनट डेली रिवाइज करेंगे, और तभी होगा और हो जाएगा। और प्राणायाम कितने हैं उसको भी लास्ट में कर ही ले, 2 मिनट। 6 बिना कॉपी किताब देखे, अभी पहले दिमाग में लगाइए। प्राणायाम कितने हैं, क्योंकि ना उससे देख करके तो हम लोग बोल ही देंगे, लेकिन दिमाग लगाइए। पहले हम लोग भस्त्रिका करते हैं, फिर हम लोग अनुलोम कपाल, विलोम, लोग। नहीं, सेकंड में कपालभाति, कपालभाति। यह है उसके, प्राणायाम। हाँ अनुलोम ये विलोम, प्राणायाम है। उसके बाद कौन सी क्रिया करते हैं, अनुलोम वायु विलोम, प्राणायाम अग्नि करते हैं, वायु अग्निसार। प्राणायाम, अग्निसार क्रिया करते हैं, फिर अनुलोम विलोम कर, नहीं उसका मूल बंध लगाते हैं। हाँ बाय बाय क्री, हाँ वायु प्राणायाम के लिए। सबसे पहले भस्त्रिका करते हैं, हाँ उसके बाद कपालभाति करते हैं, फिर हाँ बाह्य प्राणायाम करते हैं। हाँ। ठीक है। तो बाह्य अग्निसार प्राणायाम के क्रिया, बाद वो ये ये अग्निसार पेट क्रिया। को हिलाते हैं अग्निसार तो क्रिया, उसी में आता है, उसको वायु, अलग से बोलते हैं। बाह्य प्राणायाम में ही अग्निसार क्रिया आती है, क्योंकि वो अलग से कोई प्राणायाम नहीं है, उसकी हाँ सहायक क्योंकि वो क्रिया होती क्रिया लेकिन है, है। बोलना हाँ है, ठीक। लेकिन बोलना है वायु प्राणायाम में अग्निसार क्रिया करते हैं, वो बोलना है, मूल बंध लगाते हैं और अग्निसार क्रिया करते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे अनुलोम विलोम। ब्राह्मी बोलते हैं पहले। अच्छा उज्जयी करते हैं, उज्जयी। हाँ उज्जयी, सॉरी ब्राह्मी नहीं, उज्जयी, उज्जयी भूल गई मैंने। उज्जयी करते हैं, उज्जयी फिर में क्या, अनुलोम उज्जयी विलोम में फिर क्या करते अनुलोम करते हैं। विलोम, फिर भ्रामरी। उज्जयी में भ्रामरी पहले भ्रामरी। सांस छोड़ते गले हैं, से, फिर गले से, फिर गले से हम संकोचन करके सांस को लेते हैं, फिर उसको नाक से रोकते हैं, और फिर राइट रिलीज। नोज बंद करके लेफ्ट से निकालते हैं। ये करते हैं ना उज्जैन में, गलत बोल रही हूँ? मंजू जी चली गई है क्या, यही चली गई है। यही करते हैं।
हाँ मंजू जी बोलो। नहीं चली गई, उनका क्लास टाइम हो गया ना, 8:30 हो गया है। देखिए 7 बजे, 7:30 से बैठे हैं, 1 घंटा हम लोग का कितना जल्दी हो जाता है, समय का पता नहीं चलता। 1 घंटा तो चाहिए ही रिवाइज करने के लिए हम लोग को, डेली अगर करना है तो। और ऐसे ही करके 15 दिन में हम लोग का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी बस याद कर रहे हैं ना उस चीज को, करना नहीं है, याद करना है। मेरे को सर से बोलने के लिए शब्द अच्छे मिल जाए और हम बोल पाए। क्या? सर के सामने बोलने के लिए शब्दों का उच्चारण अच्छा हो जाए, मेन तो। हाँ बस वही। क्योंकि वैसे तो कितना सब भी याद याद कर हो लो सर जाता को, है। कितना भी याद कर लो, सर को देख के एक बार भूलना ही है। आप क्या? तो नहीं बोलोगी प्रतिभा जी? कह रहे हो उस दिन मैं एकदम वो चक्री भूल गई, जबकि मुझे सारे ये तो हाँ पहले से ही आते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। हाँ। सर ने महाभूत बोले, वो महाभूत हम तत्व बोलते हैं ना, सर ने महाभूत बोले तो उसमें सब गड़बड़ हो गया। वो तो तो है, सर को चलिए। देखकर थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही, बट फिर भी कर लेंगे, किया होगा तो। नहीं हम लोग नहीं, देखिए जब हम लोग डेली रिवाइज करेंगे ना, आपस में हाँ, बोलेंगे आपकी तो टंग हो पर आ जाएगा। जाएगा। तो तो जब आपको हम आ लोग जाएगा। रिवाइज, अभी हम लोग गुरु एक है ना, अभी नेक्स्ट विकास जी या अनीता जी या सर जो भी बनेंगे वो क्वेश्चन करेंगे, तो गुरु जी चेंज होते रहेंगे तो हम लोग का ये डर भाग जाएगा हाँ। कि उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि विनोद सर कौन है। इसलिए हम लोग कर लेंगे, नहीं इतना कॉन्फिडेंस हम लोग को हाई रखना है, कर लेंगे कर लेंगे, ऐसे तो डेली मैम पूछेंगे ना। तो मैम क्वेश्चन करने अलग अलग गुरुजी आएंगे? हाँ, हाँ, अरे आ ग्रुप नहीं, सकते भी हैं, बनो। अलग अलग आ सकते हैं। हाँ नहीं इस नहीं, ग्रुप में अलग अलग गुरु बनेंगे। इस ग्रुप में हैं? हाँ इस कल ग्रुप सबने में। अपना एक सबसे टॉपिक पहले चुन लेगा। प्रतिभा जी को बनाते हैं। हाँ सबसे पहले प्रतिभा जी को बनाते हैं। अभी नहीं, अभी पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए हम लोग का। चलिए ठीक है, अब सबको काम होगा, है ना। और क्वेश्चन अभी हम लोग सब तैयार रखिए, क्योंकि ये जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट वो सब्जेक्ट का हम लोग ले लेंगे, ठीक है आज ना। के नहीं तो आप डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ आज के क्वेश्चंस जिनको भी जो भी आया है सब डाल दीजिए, योगा से ही रिलेटेड डालिए, योग योग टॉपिक को ही डालिए आज, अभी आप आगे भी का नहीं डाल करेंगे। दीजिए, आप भी डाल दीजिएगा, है ना, फिर ताकि मैं हम लिख लेंगे, ताकि रोज पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो कनिका आप हमें भेज देना, तो फिर मैं उस पे भेज दूंगी, ठीक है। नहीं, आप आपके वाले जो आप बता रही थी ना, वो भी सारे भेज देना, ताकि आज हम लिख लेंगे ना तो याद, रोज पढ़ेंगे तो ही याद होगा। हम लोग इसको रोज दिन रिवाइज भी करेंगे, जरूरत हाँ, और नहीं है। शुरू से, हाँ, जो रोज शुरू से योगा शुरू से रोज करेंगे ना, तो रोज सबकी टंग भी सही हो जाएगी, याद भी हो जाएंगी। हाँ वही वही करना है, इसको इतना लिख पढ़ करके नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा नोट इसलिए की हूँ कि क्वेश्चन मुझे भेजना है, तो मैं बस इसलिए नोट की हूँ। चलिए ठीक है, फिर सबको ओम, हम लोग सभी प्रार्थना पे साथीगणों को ध्यान। ओम। हाँ ठीक ठीक, ओम सबको। मैम मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे क्या? मैम वो भी अभी कल हम बताया था रूपन जी, कल जो दिया था वो सुनिए। कल हम लोगों ने करा लिया, और हम लोग डेली ओम पे अभी प्रार्थना पे ध्यान नहीं देंगे थोड़ा सा, क्योंकि रूपन जी, प्रार्थना में हमारा 5 से 7 मिनट चला जाता है, और कर लेंगे, उसको भी करेंगे। अभी हम लोग बस योग का वो 3 श्लोक हम लोग सब लोग याद करेंगे, चलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कल दिया था आपने योगा हाँ फरमाने। कल का था, हम लोग सब लोग बोलिए, सब अनम्यूट हो सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि रूपमणि धनंजय धनंजय सिद्धिय सिद्धयो नमो सिद्धाय नमो उच्चते। बुद्धि। याद हो गया है ना सबको। हाँ, ऑलमोस्ट मैम, ऑलमोस्ट याद हो गया। हाँ फिर से कर लीजिए, एक बार फिर बोलिए तो याद हो जाएगा, 2 बार बोलेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। योगा का जो योगा, पूछा जाएगा, गुरुजी अगर कहते हैं कि योगा के मंत्र सुनाए, तो हमें ये वाले सुना दें। हाँ ये सुनाना है। दूसरा सबको याद है, कौन सा? पतंजलि, योग, पतंजलि योगे, हाँ पतंजलि को जो नमन करते हैं, योगे पतंजलि मदेन वाला। वाचे, वो याद है सबको। तीसरा हम हाँ, लोग वो भी सुना सकते हैं, सह नावतु वाला, सह ठीक है। नावतु सह भुनक्तु
करवा वह वाला, ठीक है। लेकिन वाला भी सुना सकते हैं, यदा पंचमा विक्षते वाला जो। हाँ, यदा पंच विचेष्टेत ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टेत कामाहु परमागति। इसको याद करना है हम लोग को। इसको कल करते हैं इस श्लोक को, ठीक है। सभी को याद करना। तो ऑलमोस्ट सबको 3 श्लोक याद हो जाना चाहिए, और 2 वो साइड वाला तो याद है ही, जो हम लोग हमेशा करते रहे, सहना वक्तु वाला। तो ये 2 श्लोक याद रह जाएगा। सर पूछ भी दिए कि योग के 3 श्लोक सुनाइए, तो इजी वे में हम लोग सब सुना देंगे, ठीक है। और योग की परिभाषा, योग क्या है, क्योंकि सर बोलेंगे जरूर कि योग के बारे में कुछ बताइए। ये इससे आपकी वाक क्षमता पता चलेगा कि आपने कैसे उनको सुनाया, या आप कैसे किसी को बता रहे हो योग के बारे में। उसमें आपका अच्छे शब्द, अच्छे ये सब होने चाहिए। उनके बोलने के तरीके से सर अच्छे मार्क्स भी दे देंगे। चलिए ठीक है फिर। अब ओम सबको जी ओम। ओम। ओम जी। जी रूपम जी। हाँ हाँ वो देखो आवाज सुन रहा हूँ, उनकी अभी सुनाती हूँ आपको। देखो अच्छा क्लास खत्म हो गई। हाँ हाँ अरे वो उनको मैंने ट्रेनिंग पे भेज दिया था। अभी इनकी रिकॉर्डिंग तो क्लास चल रही थी, रिकॉर्डिंग पर डाली है मैंने अभी क्लास इनकी। अब इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करूँ फिर मैं लैपटॉप से करूँगी। तो वो लोग क्यों नहीं आ रही है? अरे मैंने उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा हुआ है, ट्रेनिंग पे। ओके वो जो चल रहा था ट्रेनिंग। हाँ हाँ उस तो उनकी अभी प्रैक्टिस चल रही है, अभी क्लास चल रही थी उनकी। मैं ऊपर लैपटॉप छोड़ गई थी, अभी क्लास खत्म हो गई है। अब मैं इसको पहले ट्रेनिंग ले रही है। हाँ ट्रेनिंग ले ली उन्होंने, अब उनकी प्रैक्टिस चल रही है।